प्रयागराज पीसीएस आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं हाई कोर्ट आरओ की। जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा कि अप्रॉक्सीमेट अब वैकेंसी बढ़कर 500 प्लस होने वाली है। तो आज हम लोग उसी के सिलेबस और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पुराना जो सिलेबस है, अभी तक जो एनटीए के द्वारा ये पेपर कराया जाता था, ये वो सिलेबस है। और जैसा आपको पता होगा कि अब जो पेपर है वो हाई कोर्ट खुद कंडक्ट कराएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप एनटीए के क्वेश्चंस को तो ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले मेरा ये भी कहना है कि जब हाई कोर्ट पेपर कराती थी तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आई नहीं है। और एनटीए जब पेपर कराती थी तो उसके क्वेश्चंस के पूछने का जो लेवल होता था वो अलग होता था, और जब हाई कोर्ट स्वयं ये पेपर कराती थी तो उसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट और पैटर्न बिल्कुल अलग होते थे। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो एनटीए का सिलेबस है, क्योंकि ये सिलेबस पहले से ही 2014 के अप्रॉक्स में इसको हम हाई कोर्ट के द्वारा इसको वो फिक्स कर दिया गया था। तो होपफुली कि जो सिलेबस आएगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन तब तक के लिए हम इन सिलेबस पे अपनी रणनीति को तय कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो आप जैसा कि आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि सिलेबस 2 पार्ट का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहले पार्ट में आपको पता है कि जो लोगों ने इससे पहले भी पेपर दिया होगा, तो पार्ट 1 में आपका एमसीक्यू होता है। ठीक है, और पार्ट 2 में टाइपिंग होती है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ऐसी जानकारियाँ दूँगा जो बहुत से चैनल्स पे या आप कहीं भी देखते होंगे, कोचिंग संस्थानों में जो नहीं मिलती है। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा, जो कि पार्ट 1 होगा हमारा, वो बेसिकली क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक पेपर होता हुआ आया था, उसमें आपके 200 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते थे इससे पहले तक। ठीक है, कितने क्वेश्चन? एमसीक्यू के 200 क्वेश्चन। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इसकी जो ग्रेड पे है वो कितनी है? वो आपकी है 4600 से 4800 के बीच में। कितनी? 4600 से 4800 के बीच में। ठीक है पूरी ये ऑफिसर वाली, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो अभी तक कराया जाता था, वो वनडे एग्ज़ाम के लिए ही होता था। ठीक है, तो हमारी भी जो रणनीति होगी, क्योंकि ये पेपर आपको पता है, जिन्होंने पिछली बार भी दिया होगा, कि सेम डे में पेपर होता है और उसके 15 मिनट गैप के बाद इसकी टाइपिंग करा ली जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दूं कि नोटिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली जो सुनने में आ रहा है, वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है, और 1 से 1.5 महीने गैप के बाद आपका पेपर भी करा लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस वैकेंसी को अप्रैल से जून के बीच में उन्हें क्लियर कर देना है। तो आप लोगों की तैयारी बहुत तेज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ आप टाइपिंग भी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि 200 क्वेश्चन का है आपका एमसीक्यू का। ठीक है, अब इसमें हम सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है सिलेबस, ये हाई कोर्ट के द्वारा ही पहले दिया गया था। तो इसमें क्या-क्या है? साइंस है आपका, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, देन उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होते हैं, यूपी जीके के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सेम डे में ही पेपर अभी तक जो होता था एनटीए के द्वारा कराया जाता था, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि पार्ट 2 में आपको टाइपिंग करा ली जाती थी। ठीक है, टाइपिंग भी इंग्लिश और हिंदी में होता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, तो टाइपिंग की भी स्पीड दे रखी है, कितनी? 25 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में। ठीक है, दूसरी चीज़, टाइपिंग के भी आपके मार्क्स हैं, और इसमें जो आपका एमसीक्यू जीएस में है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है। कब? जब जब पेपर एनटीए के द्वारा कराया गया है। इसमें देखिए, अब इसमें आपको टाइपिंग में भी मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। ठीक है, किसको? अगर आपके 25 से कम है टाइपिंग में, तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सुनने में आ रहा है चीज़ें बहुत चेंज होंगी, तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिले। और आरओ और एआरओ दोनों का सिलेबस अगर आप देखोगे तो सेम रहा है अभी तक। ठीक है, दूसरी चीज़, टाइपिंग में
आपको मैं एक यहीं पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि टाइपिंग में शायद आपको जानकारी ना हो, तो आपका अगर एक एरर आता है तो उस पे 0.1 मार्क्स कटेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने टाइपिंग में 10 गलतियाँ कर दी तो आपके 1 मार्क्स टाइपिंग में कटेंगे। उससे आपका जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीएस से टाइपिंग का कोई लेना देना नहीं होगा। जो मार्क्स आपके कटेंगे वो इस 50 मार्क्स में से कटेंगे। जो आपके टाइपिंग के 50 मार्क्स हैं वो उसमें से कटेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, 0.1 मार्क्स आपका एक एरर के लिए कटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत से कम जगह ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो लोग कहते हैं कि क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है, बट ऐसा नहीं है। आपके अगर एक एक वर्ड भी, और अगर आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस भी कर लिया तो भी उस चीज़ को या तो वो डिलीट कर देंगे, और अगर आपने कोई स्पेलिंग एरर कर रखी है या टाइपिंग एरर होगा तो उस पर भी आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो लोगों को नहीं पता होती है मोस्टली। ठीक है, अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस पे जैसा मैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया दे दूं, क्योंकि इसके बारे में जीएस में बहुत बड़ा रोल होता है इस पेपर को क्लियर करने में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जीएस के 90 टू 125 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी तक जैसा एनटीए के द्वारा पेपर कराया जाता था उसकी बात करें, और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेंगे कि 200 क्वेश्चन, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन जो अभी तक रहा है वो 3 घंटे का रहा है। ठीक है, मतलब आपको भरपूर टाइम भी मिलता है। और हाँ, अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस को हल्का सा डिस्कस कर लूँ तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको देखने हैं, तो उसमें आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी और साइंस है। ठीक है, और ऐसे जितने भी पोर्शंस को आप करेंगे वो हमेशा वन वर्ड के या वन लाइनर के फॉर्मेट में ही आप करेंगे, क्योंकि ये पेपर जो होता है वो वन लाइनर ही होता है। और उसके लिए जो आप सोर्स फॉलो करेंगे, या तो आप लूसेंट कर सकते हैं, या तो एक महेश कुमार बर्नवाल करके उनकी एक बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी टॉपिक्स को आप पढ़ते जाएं फर्दर, अभी हम लोग आगे जब, अभी तो आप हम जुड़े हैं एक बस हल्का सा इंट्रोडक्शन के लिए, आगे जब हम जुड़ेंगे तो हम फर्दर इसमें ब्रीफ आपको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स से कितने कितने क्वेश्चंस के वेटेज आए हैं। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी पे इस पे काम किया जाएगा। तो आपको अगर जो करना है, मोटा मोटा अगर हम बात कर लें तो एसएससी के पीवाईक्यू, लेकिन आप क्योंकि देख रहे हो ये देखने में 10-15 लाइन है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आपको पता ही होगा। तो हमारा यही कहना है कि जब हम आगे इसके वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हम बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज रहा है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि अभी वैकेंसी फ़िलहाल जो सुनने में आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 प्लस वैकेंसी है आर ओ की, दोनों की कंबाइन। ठीक है, क्योंकि अभी हालिया में सुनने में जो आया है कि कुछ सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग भी आर ओ को दे रहे हैं वो अभी से टाइपिंग और जीएस दोनों पर फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको बताया मैंने कि टाइपिंग पे भी आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं कि 25 मार्क्स वो है तो आप उसमें इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एरर भी कर रहे हो, आपने अगर 10 एरर कर दिया तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 मार्क्स उसमें भी कट जाएंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और बाकी फर्दर हम और डिटेल डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि अभी तक जो पेपर था वो एनटीए करा रही थी। ठीक है, पेपर है वो हाई कोर्ट खुद कराएगी। तो हाई कोर्ट जब खुद कराएगी पेपर तो जाहिर सी बात है इसके पैटर्न में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो यही होगा, सिलेबस नो डाउट यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बट ये है कि आपको और फर्दर डिस्कस करने के लिए अच्छे से हमको इसको और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस आपका यही होने वाला है, इसी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और आगे जो भी हम लोग वीडियो में मिलेंगे उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स पे आपका कितना वेटेज होना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को आपको कैसे मैनेज करना है, किन टॉपिक्स पे आपका कम फोकस होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आगे चल के प्रियोरिटी वाइज कि हाई प्रियोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कंप्यूटर का जो वेटेज है, कंप्यूटर का वेटेज अच्छा आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का वेटेज है। इंग्लिश अगर आप क्वेश्चन वाइज आप अगर देखोगे कि वेटेज कैसा रहा है, तो 21 का अगर पेपर छोड़ दें तो उससे पहले जब भी 2016 से और 19 तक पेपर हुआ
तो अप्रॉक्सीमेटली केवल इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस का वेटेज देखने को मिला था। कितना? 50 क्वेश्चंस का, ठीक है? तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2021 में जब इससे पहले पेपर हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि वेटेज जो था क्वेश्चंस का वो 10 तक सीमित हो गया था। बट हम अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस पे भी फ़ोकस करना है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी सारी आपको धीरे-धीरे करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और यूट्यूब पे भी फर्दर मैं आगे चल के जब सिलेबस को बाइफरकेट करके लाऊंगा कि किस-किस टॉपिक पे आपको स्पेशल वेटेज देना है, कौन-कौन सा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है जिसको आप करेंगे और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो अगर आप हिस्ट्री में जाइए, तो अगर हम बहमनी किंगडम की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक जो टॉपिक है, वो मोस्टली जो क्वेश्चंस अभी तक हाई कोर्ट के ट्रेंड में देखा गया है, वो फाउंडर्स का ही पूछा गया है, ठीक है? सैयद डायनेस्टी हो गई, ऐसे फाउंडर्स के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम आपसे आगे मिलेंगे और अपनी तैयारी करते रहिए, साथ में हमारे जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो और आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट करें। हमारे साथ जुड़ने के साथ मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि आप लोग बेहतर करें और अगली पीडीएफ में हम आपको अगली जो ये पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे, क्योंकि ये हमने भी डाउनलोड किया हुआ है और अगली जो पीडीएफ रहेगी वो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज़ उसका ब्रेकअप रहेगा कि किस टॉपिक का कितना प्रायोरिटी रहा है, किस-किस टॉपिक पे आपको स्पेशल फ़ोकस करना है। जैसे कि बहुत लोग परेशान होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी तक मेरा जो मैंने जो अपना एनालिसिस किया हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चन अभी तक अप्रॉक्सिमेट 4 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए हैं, तो उसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना है। मैथ्स का वेटेज नहीं है। हाँ, रीज़निंग की जैसे अगर हम बात कर लें, रीज़निंग भी आता है, आपको पता होना चाहिए। तो रीज़निंग में भी आपको देखिए, अगर मैं कहूँ कि एसएससी का आप पढ़ रहे हो, एसएससी की रीज़निंग इनफ है इसके लिए, लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे पेपर का तो एसएससी में भी पूरे सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पहले एसएससी का सिलेबस करोगे, मेरे पास सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं धीरे-धीरे आपको प्रोवाइड करूँगा और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आने वाले समय में मैं उन सारे टॉपिक्स के साथ आऊँगा कि जो आप ईज़िली आप उसको कवर कर सको और आसान तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। जैसे मैं रीज़निंग पे बात कर रहा था, तो रीज़निंग में बहुत सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जिनमें हाई कोर्ट अपना फ़ोकस रखता है और उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करने के लिए फिर हम आगे जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।